गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए कि f किसी इंटरवल में डिफाइंड एक फंक्शन है और उस इंटरवल के अंदर से c कोई एक ऐसा पॉइंट है ना, जिस पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन लगातार दो बार क्या डिफरेंशिएबल है। फंक्शन जो है लगातार दो बार डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा होता है तो मैं फिर से रीड कर देता हूँ। अगर कोई फंक्शन f किसी इंटरवल में डिफाइंड है और उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट c ऐसा है जिस पर फंक्शन जो है वो कितनी बार डिफरेंशिएबल है, दो बार डिफरेंशिएबल है। मतलब आप दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी की जो टेस्ट होती है वो आपको बताई जाएगी बाद में। अभी फिलहाल ये समझिए कि फंक्शन जो है वो c पर दो बार डिफरेंशिएबल हो रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो यदि पहली बार का डिफरेंशिएशन आपने यदि 0 के बराबर रख दिया और c के ऊपर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये जो c पॉइंट है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। और ऐसी स्थिति में fc की जो वैल्यू आप निकालोगे वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखा और डबल डेरिवेटिव c पर 0 से बड़ा है तो x इक्वल टू सी लोकल मिनिमम पॉइंट होगा और f की जो वैल्यू मिलेगी fc उसे लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। यदि ऐसा हो कि f डैश सी इक्वल टू 0 है और डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले बताई थी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या स्थिति है। जो फंक्शन आपको दिया जाएगा उसे आप दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन जो होगा उसे आप 0 के बराबर में रखेंगे, वहां से c की वैल्यूज निकालेंगे आप। और c की वैल्यूज निकालने के बाद में जो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, दूसरी बार का जो डिफरेंशिएशन होगा उस डिफरेंशिएशन में आप c की वैल्यू को पुट करेंगे। और c की वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है f डबल डैश c का, तो आप c को कहेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और ये जो fc की वैल्यू निकलेगी उस वक्त लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से f डैश c को 0 के बराबर में रखने से c की जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो आप बोलेंगे कि जो c पॉइंट है वो लोकल मिनिमम पॉइंट है। ऐसी स्थिति में fc की जो वैल्यू होगी उससे आप लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अगर f डैश सी इक्वल टू 0 रखने से डबल डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है तो फिर ये जो थ्योरम नंबर 4 की जो टेस्ट हम लगा रहे हैं वो टेस्ट फेल हो जाएगी और हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा आप फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू पता करते हो। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। हम इसके एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।